हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना मीन सर्वे चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक एकड़ में कितना ज़मीन होता है और कितना एक हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है। एकड़ और हेक्टेयर और डिसमिल, ये तीनों एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही से लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि एक एकड़ में कितना ज़मीन होता है और एक हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है और एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है। ये बार बार आपको शब्द सुनने को मिलता था, एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल। एयर के कम सुनते मिले तो एकड़ को एयर जो है नहीं मात्रा में सुनते होंगे, लेकिन एकड़ के बारे में जैसे एकड़, हेक्टेयर और डिसमिल, इसके बारे में विशेष चर्चा आपके इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको कर रहे हैं। क्या कि एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल ये बहुत ही कन्फ्यूज टॉपिक है और जो अनजान व्यक्ति रहता है इसको बहुत ही मालूम नहीं रहता है, तो हम लोग रुपया ही बहुत ज़्यादा ठगते हैं। तो आज हमको बताते हैं कि एक एकड़ में कितना ज़मीन होता है, एक हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है और एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है। तो बता देते हैं, एक डिसमिल में कितना धूर होगा, कितना कट्ठा होगा, कितना बीघा होगा, कितना एकड़ होगा, कितना हेक्टेयर होगा। तो हर एक चीज़ आप हमको बता रहे हैं। तो आज मेरा वीडियो पूरे देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अपना अमीन सर्वेयर चैनल पर सिर्फ अमीन संबंधित वीडियो अपलोड होता है और मैं एक सर्वेयर हूँ, इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। फील्ड का नॉलेज, नक्शा के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो आज पहले हम बता रहे हैं कि डिसमिल में क्या होता है, कि डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, एकड़ क्या और एकड़ में कितना ज़मीन होता है, हेक्टेयर क्या और हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है। तो वीडियो को नेक्स्ट तक देखते रहें, धन्यवाद। तो देखिए, आज हम बता रहे हैं कि एक डिसमिल बराबर कितना धूल होता है। पहले बताते हैं, एक डिसमिल बराबर, एक डिसमिल बराबर 4.582 धूल होता है। एक डिसमिल बराबर 4.582 धूल होता है। तो जब एक डिसमिल बराबर इतना धूल होता है तो क्या आप 10 डिसमिल का मान नहीं निकाल सकते हैं। 10 डिसमिल में 4.582 से गुना कीजिए तो धूल में चल जाएगा, 20 से भाग दीजिए तो कट्ठा में चला जाएगा। तो आप कोई भी डिसमिल में लिखा हो, चाहे कितना भी 100 डिसमिल, 200 डिसमिल, 500 डिसमिल लिखा होता है, तो फिर इस स्थिति से भी कर सकते हैं कि 4 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 50 डिसमिल है, 50 डिसमिल को 4.582 से गुना कर दीजिएगा तो ये धूल में चला जाएगा और धूल को फिर 20 से भाग दीजिएगा तो ये कट्ठा में चला आएगा। तो आशा करते हैं कि आप डिसमिल का मान चाहे वो 100 रहे, 200 रहे, कितना भी रहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं एक डिसमिल बराबर कट्ठा कितना होता है। एक डिसमिल बराबर कट्ठा कितना होता है। एक डिसमिल बराबर होता है 0.2291 यानी कि 2291 कट्ठा। एक डिसमिल बराबर इतना कट्ठा होता है। तो आप क्या नहीं निकाल सकते कि एक डिसमिल बराबर इतना कट्ठा, तो 50 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा नहीं निकाल सकते। एक डिसमिल बराबर 0.2291 कट्ठा, 0.2291 कट्ठा। एक डिसमिल बराबर 0.2291 कट्ठा। आप कहीं पूछ सकते हैं कि कहीं भी जाते वक्त आपको पूछ दे कि 50 डिसमिल में कितना कट्ठा होता है, तो आप चुटकी धड़ाधड़ से करके मोबाइल निकालिएगा और 50 गुना 0.2291 गुना कीजिए और 3 अंक तक ही लीजिए तो और अच्छा रहेगा। 4 अंक तक लीजिए तो और ज़्यादा शुद्ध निकल जाएगा। तो इसी अनुसार 0.229 से गुना कीजिए और धाक से निकाल दीजिए कि 50 कट्ठा में कितना, 50 डिसमिल में कितना कट्ठा होता है। तो इस तरह से आप डिसमिल के बारे में पूरे विशेष चर्चा कर रहे हैं और डिसमिल को एक एक करके आप अंग अंग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं एक डिसमिल बराबर 4.582 धूल होता है, एक डिसमिल बराबर 0.229 कट्ठा होता है, 0.2291 कट्ठा होता है। उसके बाद बता देते हैं एक डिसमिल में कितना छटांक होता है। छटांक जैसे धूल होता है वैसे ही कहीं भी किसी भी इलाका में छटांक बोला जाता है। तो एक छटांक एक डिसमिल बराबर होता है 3.665 छटांक। एक डिसमिल बराबर 3.665 छटांक होता है। उसके बाद होता है एकड़। एकड़ एयर, तो आपको एकड़ बता देते हैं। एक डिसमिल बराबर होता है 0.01 एकड़। जो महत्वपूर्ण है उसको हम बता दे रहे हैं। एक डिसमिल बराबर होता है 0.01 एकड़। तो आशा करते हैं कि डिसमिल संबंधित कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहे होंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको बता रहे हैं एकड़। एकड़ क्या है इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। एक एकड़ में कितना ज़मीन होता है और एक हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है। तो हम आशा करते हैं कि डिसमिल के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं एकड़ क्या है। इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, कहीं की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है, पहले आपको हम एकड़ बता दे रहे हैं, उसके बाद एकड़ के बाद बताएंगे हेक्टेयर। तो एक एकड़ बराबर आपको हम दिखा रहे हैं। एक एकड़ होता है 458.22 धूल। 458.22 धूल। एक एकड़ बराबर होता है 458.22 धूल। उसके बाद एक एकड़ बराबर होता है
1 एकड़ बराबर होता है 22.911 कट्ठा, यानी कि 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की, 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की, यानी कि 1 एकड़ बराबर होता है 22 कट्ठा 4 धूर, 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की। और ये सब जो हम बता रहे हैं ये लग्गी के अनुसार मान डिपेंड करता है। हमारे इधर चल रहा है 6.5 हाथ की लग्गी, 6.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ होता है 9.75 फीट, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। और आपके इधर जितने हाथ की लगी चलता होगा उसके अनुसार आप कमेंट कीजिए, उसके अनुसार भी हम बता देंगे। तो हमारा इधर 6.5 हाथ की लगी चलता है, 6.5 हाथ के अनुसार हम 9.75 फीट स्क्वायर, यानी कि 6.5 हाथ का लगी चलता है, 6.5 हाथ होता है 9.75, का एक हाथ हमारे पास एक हाथ बराबर होता है 1.5 फीट, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारे इधर 6.5 हाथ की लगी के अनुसार बता रहे हैं। तो हमारे इधर 6.5 हाथ की लगी के अनुसार 1 एकड़ बराबर होता है 458.22 धूर, और 1 एकड़ बराबर होता है 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की 8 फुट की, इतना होता है। तो धूर कट्ठा हो गया। आप बताते हैं डिसमिल, 1 एकड़ बराबर डिसमिल कितना होगा। 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल, 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल, 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। तो समझ के 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। उसके बाद आपको बता रहे हैं 1 एकड़ बराबर कितना फीट होता है। तो 43,560 फीट स्क्वायर होता है। 1 एकड़ बराबर 43,560 फीट स्क्वायर होता है। तो ऐसा करते हैं कि आप एकड़ के बारे में भी डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपका हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के बारे में आपको आप चर्चा कर देते हैं, हेक्टेयर क्या है। तो हेक्टेयर के बारे में चर्चा करते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 56 कट्ठा 12 धूर 3 धूर की, सॉरी 4 धूर की होगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 56 कट्ठा 12 धूर 4 धूर की। तो आप समझ गए कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 56 कट्ठा 12 धूर 4 धूर की। हेक्टेयर बराबर होता है 56 कट्ठा 12 धूर 4 धूर की। तो धूर में सोच सकते हैं कि कितना होगा, इसलिए हम धूर भी ना लिखे हैं। धूर छोड़िए, अब हमको बता रहे हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर डिसमिल कितना होगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर होगा 247.1053 डिसमिल। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 247.1053 डिसमिल। उसके बाद आप तो समझ गए होंगे 1 हेक्टेयर बराबर होता है 56 कट्ठा 12 धूर 4 धूर की, 247.1053 डिसमिल का, कि इसी सब का यूज ज़्यादा होता है। अब हमको बता रहे छटांक, आपको बार बार एक शब्द सुनने के लिए मिलता होगा छटांक। तो छटांक क्या है, छटांक के बारे में विशेष जानकारी आप लोग को भी चर्चा करते हैं। आप सुनना चाहते हैं तक लीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर 56 कट्ठा 12 धूर 4 धूर की होता है। 6.5 की लगी के अनुसार 6.5 की लगी के अनुसार 1 हाथ में 1.5 फीट होता है। तो 6.5 में 9.75 फीट स्क्वायर होता है। तो हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं छटांक क्या है। तो छटांक के बारे में चर्चा कर आपको, तो छटांक, एक छटांक बराबर कितना होता है। एक छटांक के बराबर होता है 1.25 धूर 1.25 धूर, और फीट में इसको कीजिएगा तो होता है 118.828 फीट स्क्वायर। एक छटांक बराबर होता है 1.25 धूर, यानी कि 1.25 धूर होता है एक छटांक बराबर। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगा तो आपको चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। इस संबंधित इस अपना अमित सर्वेयर चैनल पर अमित संबंधित वीडियो डलाता है। मैं एक सर्वेयर हूँ, इसके बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग भी अनजान ना रहे। अगर आप एक रैयत हैं, एक अमीन है, किसान है, आप एक राजस्व कर्मचारी है, आप चाहे कोई भी हो, तो आप इस वीडियो को देखें और इसके बारे में विशेष जानकारी दें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।